आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन क्या है? आप अगर अपने पोर्टफोलियो में, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अगर मल्टीपल टाइप्स के नॉन रिलेटेड एसेट्स रखते हैं तो आपकी पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहलाएगी। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने का एडवांटेज ये है कि बुरे वक्त में जब मार्केट क्रैश करता है उस वक्त द रिस्क ऑफ लॉस गेट्स मिनिमाइज्ड। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसी होती है। सपोज आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 50% इंडेक्स ईटीएफ है और 50% गोल्ड ईटीएफ है। नो किसी कारण से सपोज मार्केट 5% क्रैश कर जाती है, मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, जो अचानक किसी कारण से 5% क्रैश कर जाती है। उसी वक्त मान लीजिए गोल्ड की जो प्राइस है वो 8.5% ऊपर चली जाती है। मींस इंडेक्स ईटीएफ है वो 5% उसका वैल्यू कम हो जाएगा और आपकी जो गोल्ड ईटीएफ है उसी वक्त 8.5% ऊपर चली जाएगी। तो दो द मार्केट हैज क्रैश्ड बट बिकॉज यू हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, आपका जो नेट गेन है 5% नीचे आना और 8.5% ऊपर जाना, तो ये 3.5% का आपको उस वक्त भी गेन हो रहा है, ऐसे वक्त में जहां पर कि मार्केट क्रैश कर चुका है। ये एक इनहेरेंट एडवांटेज है अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखने का। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन करना कब है? अगर आप यही क्वेश्चन किसी प्रो इन्वेस्टर से पूछेंगे, एक इन्वेस्टर जो वॉरेन बफेट की तरह सोचता है, जो पीटर लिंच की तरह सोच सकता है, जो लेट झुनझुनवाला की तरह सोच सकता है, इन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन इतना बड़ा प्रायोरिटी नहीं है। पर हम जैसे लोगों के लिए, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? जो प्रो इन्वेस्टर होते हैं, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट टाइप के इन्वेस्टर, उनका जो बिजनेस एनालिसिस का जो स्किल है वो इतना एडवांस्ड है कि वो अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 80-90% श्योर रहते हैं कि ये पैसा उनका कहीं डूबने वाला नहीं है। पर हमारे जैसे लोग, एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में इतना श्योर नहीं होते। पहला क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन का तो ये आ जाता है कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पे इतना श्योर नहीं है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड ही रखनी पड़ेगी। एक दूसरा पैरामीटर ये भी आता है कि आप किस तरह के मार्केट के साथ में डील कर रहे हैं। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और एक ग्रोइंग इकोनॉमी में जो मार्केट की वॉलिटिलिटी है वो कंपैरेटिवली हाई होती है डेवलप्ड कंट्रीज के रेस्पेक्ट में। आपकी साइकोलॉजी मान लीजिए एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की है, तो एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के रखना बहुत जरूरी हो जाता है। एक एग्रेसिव इन्वेस्टर जिसकी रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है, वो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन के लिए इतना कंसर्न नहीं होगा। बट एक डिफेंसिव इन्वेस्टर जो कि अनश्योर भी है अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, उनके लिए तो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन एक टॉप प्रायोरिटी है। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन करना कैसे है? इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल टाइप्स के एसेट खरीद लिया, आपने एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया और आपका काम खत्म। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक डायनामिक एक्टिविटी है। अगर मार्केट अभी अंडरवैल्यूड है तो वहां पर जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का जो कॉम्पोजिशन होगा वो अलग होगा। अगर ओवरवैल्यूड मार्केट है तो वहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग होगा। तो ये जो स्विचिंग है बिटवीन अंडरवैल्यूड मार्केट एंड ओवरवैल्यूड मार्केट, इसको पोर्टफोलियो बैलेंसिंग कहते हैं। इसी कारण से इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन को एक डायनामिक एक्टिविटी कहा जाता है। अंडरवैल्यूड मार्केट में एक तरह की पोर्टफोलियो, ओवरवैल्यूड मार्केट में एक तरह की पोर्टफोलियो। तो ये जो स्विचिंग है, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ है बिटवीन अंडरवैल्यूड एंड ओवरवैल्यूड मार्केट, इस बैलेंस को बना के रखना एक चैलेंज है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन इनिशियली सुनने में बहुत आसान लगेगा, पर एक्चुअली में एक पोर्टफोलियो को हमेशा बैलेंस्ड बना के रखना, डाइवर्सिफाइड बना के रखना, ये इतना आसान नहीं होता है। तो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन करना कैसे है, ये समझने के लिए सिर्फ हमें टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में जानना सफिशिएंट नहीं है।
हमें जानना पड़ेगा कि अंडर वैल्यूड मार्केट में पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, ओवर वैल्यूड मार्केट में पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में कब और कैसे स्विच करना है। तो चलिए आपको दिखाता हूं एक टिपिकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो कि अंडर वैल्यूड मार्केट में इन्वेस्टर कंसीडर कर सकते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं कि अंडर वैल्यूड मार्केट में मैंने 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स कंसीडर किए हैं। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर है जिसका रिस्क एपेटाइट बहुत कम है। एक मॉडरेट इन्वेस्टर है जो कि रिस्क एपेटाइट उसका फेयर है, बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। और तीसरा एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है जो कि फास्ट ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करता है, जिसको इक्विटी से इतना डर नहीं है। तो ये 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टर मैंने कंसीडर किया है और चलिए देखते हैं इनका पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन एक अंडर वैल्यूड मार्केट सिनेरियो में किस तरह का होना चाहिए। तो यहां आप देखेंगे मैंने बेसिकली 4 टाइप के एसेट क्लास को कंसीडर किया है। पहला इक्विटी, दूसरा रियल एस्टेट, तीसरा गोल्ड और चौथा डेट बेस्ड। तो इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मैंने कंसीडर किए हैं वो हैं स्टॉक्स, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स। तो अगर आपको इक्विटी खरीदना है तो इन 3 टाइप के इक्विटी में आपका पैसा स्प्लिट होना चाहिए। और एक बार आपने इन तीनों इक्विटी में पैसा लगा दिया, उसके बाद आपको ये 3 अदर टाइप के एसेट क्लास भी रखने पड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो में। आइडिया क्या है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो। इसके लिए जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आते हैं आजकल, उनको भी आप स्टॉक्स की तरह खरीद और बेच सकते हैं। तो रीट्स को खरीदें, गोल्ड को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना जरूरी है, और जो बचा हुआ पैसा है या तो वो एफडी में रखें, रिकरिंग डिपॉजिट में रखें, या आप किसी अच्छे डेट म्यूचुअल फंड में भी उस पैसे को डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे ये जो 6 टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, ये 6 टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना देता है। पर यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि हम कितना प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का। तो चलिए प्रोपोर्शंस के बारे में बात करते हैं। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर जिसका रिस्क एपेटाइट बहुत ही कम है, वो क्या करे, वो 10% मल्टी कैप फंड में पैसा रख सकता है, वो 20% इंडेक्स फंड में पैसा रख सकता है, वो बाकी पैसा 25, 20 और 25% के प्रोपोर्शन में रीट्स, गोल्ड और डेट में पैसा अपना डिस्ट्रीब्यूट करके रख सकता है। तो टोटल देखेंगे ये 100% बन जाता है। तो अगर आपकी पोर्टफोलियो, आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हो, तो आपका पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का अगर हो तो उसको एक सेफ पोर्टफोलियो हम मान सकते हैं। सिमिलरली अगर एक मॉडरेट इन्वेस्टर है जिसकी की रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा नहीं है, बट वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहता है और वो भी ग्रोथ चाहता है, बट उसके लिए जो रिस्क है वो मिनिमम रहे तो उसके लिए बेटर है। तो ऐसे इन्वेस्टर स्टॉक्स में 25%, मल्टी कैप फंड में 25% और इक्विटी में और इंडेक्स फंड में करीब 10% रख सकते हैं। तो टोटल देखेंगे यहां पर इक्विटी की जो परसेंटेज है करीब 60% पैसा इनका इक्विटी में लगा हुआ है, और जो बैलेंस्ड जो 40% है वो 10% रीट्स, 10% गोल्ड और 20% डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स में लगा हुआ है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए, तो एग्रेसिव इन्वेस्टर तो ग्रोथ के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है, और एग्रेसिव इन्वेस्टर जनरली एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होता है जिसको कि स्टॉक एनालिसिस और मार्केट रीडिंग की भी स्किल आती है। तो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर सेफली 50% पैसा अपना स्टॉक मार्केट में लगा सकता है, और अपने रिस्क को थोड़ा मॉडरेट रखने के लिए वो करीब 10% मल्टी कैप फंड्स में भी अपना पैसा रख सकता है। तो आप देखेंगे यहां पर अगेन
60% पैसा उसका इक्विटी में लगा हुआ है और जो बैलेंस्ड 40% है वो रीट्स, गोल्ड और डेट फंड में 10-10 और 20% के प्रोपोर्शन में स्प्लिट किया हुआ है। तो आप ये जो पोर्टफोलियो अभी देख रहे हैं, ये एक पोर्टफोलियो है जो इक्विटी रिच पोर्टफोलियो है और ये अंडर वैल्यूड मार्केट में ये पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन मेंटेन रखना है। पर चलिए अब देखते हैं एक पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन जो कि ओवर वैल्यूड मार्केट में रखना है। अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है तो अगेन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस वही 6 प्रकार के हैं: स्टॉक्स, मल्टी कैप फंड्स, इंडेक्स फंड्स, रीट्स, गोल्ड एंड डेट। तो एक डिफेंसिव इन्वेस्टर अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है तो वो इक्विटी मात्र 5% ही अपने पोर्टफोलियो में रखे, एंड दैट टू इन है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड ले सकते हैं, इंडेक्स ईटीएफ भी ले सकते हैं, और जो बाकी जो 95% पैसा है उनका वो रीट्स, गोल्ड और डेट फंड्स में रहना चाहिए। सिमिलरली फॉर मॉडरेट इन्वेस्टर यहां पर आप देखेंगे सिर्फ 30% पैसा इक्विटी में है और बाकी जो 70% है वो रीट्स, गोल्ड और डेट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अगेन फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर सिर्फ 20% पैसा यहां पर इक्विटी में है और बैलेंस जो है वो रीट्स, गोल्ड और डेट में स्प्लिट हो गया है। तो हमने शुरू में बात की थी पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के बारे में। पोर्टफोलियो बैलेंसिंग क्या है? अगर मार्केट अंडर वैल्यूड है तो एक तरह का पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन होगा, और मार्केट अगर ओवर वैल्यूड है तो एक तरह का कॉम्बिनेशन होगा। तो देयर इज अ स्विच बिटवीन अंडर वैल्यूड मार्केट एंड एन ओवर वैल्यूड मार्केट। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब मार्केट अंडर वैल्यूड है तो उस समय आपका पोर्टफोलियो इक्विटी रिच होना चाहिए, और अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है तो उस समय आपका पोर्टफोलियो इक्विटी परसेंटेज कम होना चाहिए। तो जब ओवर वैल्यूड मार्केट है, ओवर वैल्यूड मार्केट में जरूरी नहीं है कि आपको इक्विटी सेल ही करना है। अगर आपको कोई इक्विटी ओवर वैल्यूड लग रहा है तो उसको सेल करें, और जो पैसा आए उससे उस पैसे को अदर एसेट्स में, रीट्स में, गोल्ड में या डेट में इन्वेस्ट कर दें। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को बेचना नहीं चाहते, मार्केट ओवर वैल्यूड है लेकिन फिर भी आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को बेचना नहीं चाहते, ऐसा बहुत बार होता है। मेरे ही केस में मेरा जो स्टॉक पोर्टफोलियो है वो मैंने बहुत सिलेक्टेड स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए मैं जनरली अपने इक्विटी, अपने स्टॉक्स को सेल नहीं करता। पर मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है तो मेरा जो इक्विटी का प्रोपोर्शन है वो बहुत हाई हो जाता है। उस वक्त एक इन्वेस्टर जरूरी नहीं है कि अपने इक्विटी को सेल ही करे। उस वक्त वो जो पैसा है उनके पास वो रीट्स में लगा दे, वो गोल्ड में लगा दे, वो फिक्स डिपॉजिट में रख दे, डेट फंड्स खरीद ले। तो ओवर वैल्यूड मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इक्विटी में पैसा ना लगाएं, दूसरी जगह पैसा लगाएं। इक्विटी सेल करना जरूरी नहीं है। सिमिलरली अगर अंडर वैल्यूड मार्केट है तो वहां पर आपके पास जो पैसा है वो इक्विटी खरीदने में स्पेंड करें, अदर एसेट्स को उस वक्त टच ना करें, क्योंकि अंडर वैल्यूड मार्केट है। अगर आप इक्विटी में उस वक्त पैसा लगाओगे तो लॉन्ग टर्म में जो आपका रिटर्न है वो काफी अच्छा होगा, बाकी एसेट से बेटर होगा। तो लॉजिकल है कि अगर अंडर वैल्यूड मार्केट है तो आप इक्विटी खरीदोगे, और अगर ओवर वैल्यूड मार्केट है तो आप अदर एसेट्स को खरीदोगे। तो ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट के साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे और इन 6 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के ऊपर पैसा लगाते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन के रहेगा। इंपॉर्टेंट यहाँ ये है, ये जो परसेंटेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है ये मैंने अपने हिसाब से क्रिएट किया है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट पर्सनालिटी है, आपका जो अपना नॉलेज बेस है, उस हिसाब से आप इन परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं। पहली बात, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हो, एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो या एक मॉडरेट इन्वेस्टर हो। मेजॉरिटी लोग हम में से मॉडरेट इन्वेस्टर की कैटेगरी में ही आते हैं,
तो एक मॉडरेट इन्वेस्टर का कॉलम आप मेरे वीडियो में चेक कर लीजिए, वो परसेंटेज आपको अगर कंफर्टेबल लग रहा है तो आप उसके हिसाब से अपना प्लान फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने हिसाब से उस परसेंटेज को ट्विक कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को उसी अनुसार बिल्ड करते रहिए। एक बार मेरे ब्लॉग में एक जेंटलमैन ने कमेंट किया था और उन्होंने पूछा था कि मार्केट हमेशा ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड कंडीशन में ही तो नहीं रहता है, वो कभी कभी एक स्टैग्नेंट फेज में भी रहता है, ट्रांजिशन फेज में रहता है, समझ नहीं आ रहा मार्केट ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है। उस केस में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो किस तरह का रखें? तो अगेन आप देखेंगे, अगर आप ये जज नहीं कर पा रहे हो कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम मार्केट को जज करने में अनश्योर है, और जब भी अनश्योर कंडीशंस आता है जहां पर कि आप जज नहीं कर पा रहे हो मार्केट को, वहां पर इक्विटी के लिए स्पेशली आप इंडेक्स में ही पैसा लगाएं तो बेटर है। उस वक्त डायरेक्टली कोई स्टॉक्स ना खरीदें, मल्टी कैप फंड को अवॉइड करें तो बेटर है। अनश्योर कंडीशंस है तो बेटर है इंडेक्स में ही पैसा लगाएं। और अगर आपको इंडेक्स में भी पैसा नहीं लगाना है तो आप रीट्स खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, या फिर अपने पैसे को कैश में रखें, फिक्स डिपॉजिट में डाल दें, कोई डेट फंड खरीद लें। पर अनश्योर कंडीशन में इक्विटी में ज्यादा पैसा तो बिल्कुल भी ना लगाएं। कभी कभी ऐसे इन्वेस्टर भी होते हैं जो आज के मार्केट सिचुएशन को जज कर रहे हैं कि ये अनश्योर है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा कुछ पता नहीं है, पर लॉन्ग टर्म में उनको लगता है कि नहीं, ये मार्केट यहां से तो ऊपर ही जाने वाला है। एक ग्रोइंग इकोनॉमी में, जैसे चाइना की इकोनॉमी हो गई, इंडिया की इकोनॉमी हो गई, ब्राजील की इकोनॉमी हो गई, ये ग्रोइंग कंट्रीज है, और एक लॉन्ग टर्म पैटर्न अगर देखा जाए तो ये ग्रोइंग इकोनॉमी है और मार्केट यहाँ की ऊपर ही जाएगी। तो ऐसे केस में ऐसे इन्वेस्टर जो इस तरह का जजमेंट रख पाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा इक्विटी हैवी होना पॉसिबल है। वो इंडेक्स में नहीं, मे बी मल्टी कैप फंड में पैसा डाल सकते हैं। वो अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका उनको लगता है कि ये अंडर वैल्यूड प्राइस में ट्रेड कर रही है और उसकी फंडामेंटल्स भी अच्छी है, तो स्टॉक्स में भी पैसा लगा सकते हैं। तो आइडिया क्या है? 3 टाइप के मार्केट होंगे। या तो अंडर वैल्यूड मार्केट होगा तो उसमें कैसा इन्वेस्ट करना है हमने देख लिया। अगर ओवर वैल्यूड मार्केट होगा तो उसमें पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए वो भी हमने देख लिया। और अगर अनश्योर कंडीशन है, ट्रांजिशन फेज है, पता ही नहीं चल रहा है कि अभी मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, तो इक्विटी खरीदना है तो इंडेक्स में खरीदें। और बेटर ये रहेगा कि उस वक्त अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पैसा डालें। एडवांटेज क्या है कि अगर आप अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पैसा डालते हो तो वो कंपैरेटिवली लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। मान लीजिए कल के टाइम में मार्केट और क्रैश कर जाता है, तो आप इन बाकी जो रीट्स है, डेट फंड्स है, कैश है, फिक्स डिपॉजिट्स है, गोल्ड है, यहां से पैसा लिक्विडेट करके आप इस पैसे को इक्विटी खरीदने में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ मल्टीपल एसेट्स, नॉन रिलेटेड एसेट्स खरीदना ही नहीं होता है। जो रियल जॉब है इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन का वो है पोर्टफोलियो बैलेंसिंग। और अगर आप मल्टीपल एसेट्स खरीद पा रहे हो और उसको मार्केट सिनेरियो के हिसाब से बैलेंस भी कर पा रहे हो, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग कर पा रहे हो, तो वो एक्चुअली में रियल इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो याद रखना बहुत जरूरी है वो ये है कि अंडर वैल्यूड मार्केट में आप इक्विटी में ज्यादा पैसा लगाएं, और ओवर वैल्यूड मार्केट में आप दूसरे जो एसेट्स हैं, रीट्स हो गया, गोल्ड हो गया, डेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हो गया, वहां पर पैसा लगाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।